नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी जानेंगे भाद्रपद पूर्णिमा 2024 में कब है, 17 सितंबर या 18 सितंबर। जाने पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व और चंद्रोदय का सही समय क्या है। तो कब मनाई जाएगी भाद्रपद पूर्णिमा 2024 में और कब रखा जाएगा भाद्रपद पूर्णिमा 2024 का व्रत क्या होगा, राहु काल का समय, अभिजीत मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन क्या करें क्या नहीं, और इस बार पूर्णिमा पर रहेगा चंद्र ग्रहण का साया, जानेंगे क्या चंद्र ग्रहण का समय, सूतक काल का समय क्या रहेगा और कहां कहां चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। आइए सबसे पहले जानते हैं पूर्णिमा के कुछ नियमों के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में दो तिथियां ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भूल ही नहीं सकते, और वो हैं अमावस्या और पूर्णिमा। इन दो तिथियों में भगवान की पूजा करना, मंदिर में या जरूरतमंद लोगों को दान करना आपके जीवन के कष्ट दूर करने वाला है। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि मां लक्ष्मी जी, भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार और श्री सत्यनारायण भगवान के साथ चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त जल का तर्पण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, पूर्णिमा का नियम किस दिन से करना होता है। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार आज ही से नहीं हमेशा से किया जाता है। कारण भी है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी आराधना करने से बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई हैं, भाई बहन का संबंध है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। और पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं, उस दिन यदि हम लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो दोस्तों वह इतनी प्रसन्न होती है कि धन संपदा से भर देती है। और धरती के लोकवासियों को भगवान विष्णु ने भी कहा था कि आज के दिन मेरे साथ जो लक्ष्मी आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव के दर्शन करेगा, उन्हें अर्घ प्रदान करेगा, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करेंगी। हर महीने की पूर्णिमा तिथि का अपने आप में विशेष महत्व होता है। इसी तरह भाद्रपद पूर्णिमा का भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाद्रपद पूर्णिमा इसलिए भी खास होती है क्योंकि इसी दिन से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि लगातार 16 दिन तक चलते हैं। मान्यता है कि भाद्र मास कर पूर्णिमा पर भगवान नारायण के साथ पितरों का भी पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पितरों का स्मरण करके उनके निमित्त दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पूर्णिमा के व्रत में आपको क्या करना है कि जो लोग व्रतधारी हैं उनको नमक का त्याग करना है। शाम को चंद्रोदय के बाद अर्घ वगैरह दे देना है और अर्घ्य देने के बाद ही आपको मीठा खाना खाना है। मीठा और बहुत सारे लोग फल खा करके रहते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी व्रत रखते हैं। तो पूर्णिमा के व्रत में बस यही नियम है। आइए जान लेते हैं पूर्णिमा का व्रत कैसे और किस प्रकार किया जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं, इसलिए आज के दिन पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव न हो तो नहाने के पानी में ही गंगा जल मिलाकर और मां गंगा का ध्यान करके आपको इस जल से स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। आज के दिन जितनी भी गृहिणियां हैं अपने घर की सफाई झाड़ू खुद ही करेगी, और नहीं कर सकते तो आप मेड़ के आने से पहले घर की दहलीज और मंदिर की साफ सफाई खुद कर ले। यह बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको करना जरूरी है। ध्यान रखें,
यह सारे काम करके नहा लीजिए। नहा करके और आप अपने घर के मेन द्वार पर स्वास्तिक बना लीजिए। उसके बाद आप अपने घर में साधारण पूजा पाठ करते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की वो पूजा आप लोग जरूर कर लीजिएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा यदि पूर्णिमा के दिन होती है तो साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है। एक बात बता दूं आपको, बहुत पुरानी है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिन घरों में पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा हवन होता है, कुछ भी मत करिए, कोई कथा कोई पूजन मत करिए, लेकिन केवल आप छोटा सा हवन हो तो उस घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है। कितनी भी दरिद्रता हो, पूर्णिमा को यह आप लोग अवश्य करिएगा। छोटा सा यदि संभव हो तो हवन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, इसके लिए भी बहुत सारे नियम बता देता हूं आपको। क्या करना है कि भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की पूजा आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा। फूल अक्षत इत्यादि लगाकर, और कलयुग में संकट टालने वाला सत्यनारायण व्रत होता है। दोस्तों, सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण भगवान का व्रत, ये सभी संकट को दूर करता है, दुविधा को दूर करता है। इसलिए दोस्तों, सत्यनारायण कथा का ब्राह्मण के मुख्य श्रवण करना, यह कथा और भी अधिक फायदेमंद होता है। और मैं तो दावे के साथ पहली बार नहीं, बहुत बार कह चुका हूं कि 5 पूर्णिमा कर लीजिए। मनोकामनाएं पूर्ण ना हो तो आप बोलना। जब शंख की आवाज आए, दिल में भगवान विष्णु को याद करें और आप भगवान से मांग करके देखें, हर मनोकामना पूर्ण होती है। और एक बात दोस्तों, यदि आप कर कथा कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते तो हमारे चैनल से भी सुन सकते हैं, और नहीं तो एक कथा की पुस्तक आप अपने पास जरूर रखा करिए। तो यह काम आप सभी को जरूर कर लेना है। आज के दिन ध्यान रखें, अपने घर की सफाई जरूरी है, विशेषकर मुख्य द्वार की सफाई जरूरी है। और क्या करना है तो आज खीर अपने घर में जरूर बनाएं। आप लोग खीर बनाकर यदि संभव हो तो आपको जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। खीर बनाना ही आपकी रसोई में, खीर का पकना ही बहुत शुभ होता है। तो आज ये काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और आज अपने घर से कुछ दान जरूर, नहाने के बाद दान की सामग्री जरूर निकालिएगा। दोपहर में भी निकाल सकते हैं। तो दान की सामग्री आप पूरे परिवार समेत कुछ न कुछ दान निकालिएगा, और निकाल कर आप ले जाकर कि कहीं भी मंदिर में या जरूरतमंद को दीजिएगा। देखिए, 2 तिथियों पर मैं बहुत ज्यादा इस बात को आपको समझाता हूं कि आप लोग दान जरूर करिए। 2 तिथियों पर आप और कभी करें न करें, लेकिन इन 2 तिथियों पर किया गया दान जीवन से हर कष्ट दूर करता है, क्लेश दूर करता है, तकलीफें दूर होती हैं, धन कम हो या अधिक हो। यदि व्यक्ति चैन की नींद लेता है तो वह सबसे खुशनसीब इंसान है। दोस्तों, आप लोगों को सुख और शांति के लिए घर में दरिद्रता का प्रवेश कभी ना हो, बस इतने काम करते रहे। जो नियम मैं पूर्णिमा का बताता हूं उसको करते रहिए। तो क्या करना है दोस्तों, तो आप लोगों को आज सुहागिने, तो आपको ध्यान तो रहेगा ही, बाल नहीं धोना है। अब जैसे पूर्णिमा के दिन पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता है, दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखना है। आज पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के लिए आपको एक छोटा सा हवन जरूर करना है। आप ओम नमो भगवती पद्मावती इस मंत्र से भी कर सकते हैं, या मंत्र नहीं बताता हूं क्योंकि हर कोई अपना अलग मंत्र सकता है। एक माला किसी भी मंत्र से मां लक्ष्मी का हवन करें, इससे घर से दुख दूर होता है, परेशानियां दूर होती हैं। लोग सोचते हैं कि मां लक्ष्मी के हवन से केवल और केवल पैसा आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो बेरोजगार है उनको नौकरी मिलती है, व्यवसाय नहीं चलता है उनका व्यवसाय चल जाता है। तो यह पूर्णिमा का नियम है। अब उनके लिए बता देता हूं, जो गंगा इत्यादि स्थानों पर जा रहे हैं, आप अपने साथ कुछ चावल बांध कर जरूर ले जाए। चावल बांध कर ले जाए और चावल का दान करें, इससे आपके चंद्रमा मजबूत होते हैं। और दोस्तों, चंद्रमा और माता लक्ष्मी परस्पर भाई बहन है, इसीलिए तो पूर्णिमा में चंद्रमा को अर्घ देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूर्णिमा में चंद्रमा को अर्घ नहीं दे पा रहे क्योंकि व्रत नहीं करेंगे तो नहीं दे पाएंगे। तो आप पूर्णिमा पर चावल का दान करें। विशेषकर किसी नदी तालाब के किनारे यदि हम चावल का दान करते हैं
तो हमारे जीवन से दुखों का नाश होने लगता है। धन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं और हमारे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जिन लोगों की मां से नहीं बनती है या फिर इस तरह की दिक्कतें आती रहती हैं, वह लोग भी पूर्णिमा पर चावल, दूध, चीनी आदि का दान करें। मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चों को जो कि कम उम्र के हैं और मन बहुत ज्यादा चंचल है, तो उनकी मां पूर्णिमा का व्रत कर सकती है। लेकिन आप होलिका दहन के बाद करिएगा और पूर्णिमा का व्रत करने से बच्चे का मानसिक संतुलन होता है, वह सही होगा। दिमाग से जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होती हैं। इतना महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा का व्रत करने से अकाल मृत्यु से भी व्यक्ति को रक्षा होती है। अकाल मृत्यु से व्यक्ति बच जाता है। पूर्णिमा का समय, नियम सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी चीज आपको जरूर ध्यान रखना है दोस्तों की पूर्णिमा में दान, स्नान, यह दोनों चीज बहुत जरूरी हैं और पीपल पूजा भी उतनी ही जरूरी है। तो आप पीपल की पूजा जरूर कर लीजिएगा, परिक्रमा जरूर करिएगा। देव वृक्षों की परिक्रमा करने से कहा जाता है, पग पग जैसे आप चलते हैं वैसे ही आपके लिए सुख के द्वार खुलते हैं। केवल जो देव वृक्ष है उनकी परिक्रमा कर लीजिए। तो आज पीपल की परिक्रमा करिए, मीठा जल चढ़ाइए, थोड़ा सा गुड़, शहद या चीनी मिला दीजिएगा। चीनी और थोड़ा पानी मिलाकर चढ़ा दीजिएगा। आज के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग और दान करना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज का या मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि न काटे और दीपदान जरूर करें। पूर्णिमा के दिन किए गए दीपदान से भक्तों की सभी पाप कट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपदान आप अपने आसपास मंदिर में पवित्र वृक्षों के नीचे तुलसी जी के पौधे में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाएं, साथ में तुलसी जी पत्ते जरूर रखें। लेकिन पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो, मन अशांत रहता हो, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता हो, ऐसे लोगों को चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं पूर्णिमा कब है, शुभ मुहूर्त, चंद्र ग्रहण कब लगेगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर मंगलवार को सुबह 11:45 पर और समाप्त होगी 18 सितंबर बुधवार को सुबह 8:04 पर। क्योंकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, ऐसे में इस बार 17 सितंबर मंगलवार को रात को चंद्रोदय का समय भी प्राप्त होगा। यह पूर्णिमा का व्रत और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत 17 सितंबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन पूर्णिमा का व्रत रहेगा और अगले दिन उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि का स्नान दान किया जाएगा और 18 सितंबर बुधवार को ही पूर्णिमा स्नान दान के दिन साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और इसी दिन से श्राद्ध भी प्रारंभ हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं मंगलवार के पंचांग के बारे में। तो 17 सितंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:17 पर, सूर्यास्त शाम 6:24 पर होगा। अमृत काल सुबह 3:51 से 5:15 तक रहेगा। अभिजीत सुबह 11:57 से दोपहर 12:45 तक रहेगा और पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रोदय होगा, शाम 6:05 पर होगा। आप इस समय के बाद से कभी भी चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा और क्योंकि इस दिन ही श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत किया जाएगा, तो सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:17 से 3:06 तक रहेगा।
विजय मुहूर्त कथा पढ़ने और सुनने के लिए बहुत ही शुभ रहता है। शाम की जो पूजा है वह आप शाम 6:22 से 6:46 के बीच में यदि करते हैं तो उससे आपको सभी शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह जो गोधूली बेला का मुहूर्त 18 सितंबर बुधवार को स्नान दान के दिन सूर्योदय सुबह 6:18 पर, सूर्यास्त शाम 6:30 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 3:51 से 5:15 तक रहेगा। पूर्णिमा के स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त और अमृत काल का समय उत्तम रहेगा। ध्यान रखें कि पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले आप पूर्णिमा का स्नान अवश्य कर लें। यदि संभव हो तो दान भी दे सकते हैं। दान आप दोनों ही दिनों में दे सकते हैं और इससे राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। अगर ज्योतिषियों की माने तो भाद्रपद पूर्णिमा पर इस बार शिववास योग बन रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 8:05 पर होगा। इस दौरान भगवान महादेव कैलाश पर्वत पर जगत जननी माता पार्वती जी के साथ विराजमान रहेंगे और इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से भी सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और अब जानिए चंद्र ग्रहण के बारे में। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 18 सितंबर बुधवार को भारतीय समयानुसार सुबह 6:11 से शुरू होकर सुबह 10:17 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में 17 सितंबर रात 9:30 पर चंद्र ग्रहण का सूतक लगेगा, लेकिन यह चंद्र ग्रहण दिन के समय लग रहा है। ऐसे में इस समय चंद्रमा अस्त हो चुके होंगे और यदि रात के समय यह ग्रहण लगता तो हमारे देश में भी यह ग्रहण मान्य होता। इसलिए यह चंद्र ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। इसलिए ग्रहण का सूतक काल भी हमारे देश में प्रभावी नहीं रहेगा। इसलिए पूजा पाठ, स्नान दान, श्राद्ध से संबंधित सभी कार्य आप कर सकते हैं। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इस बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स पर चंद्र ग्रहण की वीडियो आप जरूर देखिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।